नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू के एक नए वीडियो में। थर्सडे एक्सपायरी थी वीकली, मार्केट ने दिखाया ग्रीन क्यों? एफओएमसी की मीटिंग का अनाउंसमेंट रात को आ गया था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ट्वीट करके, यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करके कि कोई भी उन्होंने हाइक नहीं किया है, वही मेंटेन रखी है। कमेंट्री भी पॉजिटिव है, जून की एक एक आस बन चुकी है, कंसेंसस बन चुका है कि जून में रेट करेंगे, कट करेंगे और कट करना ही पड़ेगा, इलेक्शन ईयर है। यूएस में इलेक्शन है, इतनी महँगाई में कौन वोट देगा उनको? तो इलेक्शन वो काम करवा देता है जो कभी-कभी जहाँ जो लोग इंसान पॉलिसी नहीं करवा पाती, वो इलेक्शन करवा देते हैं। तो इलेक्शन ईयर का फ़ायदा देखेंगे, अगर जून में रेट कट होगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको अभी से करनी पड़ेगी, इसीलिए मार्केट भी ऊपर था, कुछ मौका दिख रहा था। निफ्टी फिफ्टी शुरुआत करते हैं, निफ्टी फिफ्टी देखिए 22,000 को उसने वापस रिकवर किया। देखिए बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, गैप अप करके वहीं कंसोलिडेट कर गया। अगर आप इसको मूव करोगे 1 घंटे या 2 घंटे के चार्ट पे, तो आपको दिखाई देगा कि जो इसका मूवमेंट था, वो 800 पे इसने सपोर्ट लिया था, आज गैप गैप अप हुआ और वहीं पे रह गया। तो हमको 150 पॉइंट 180 पॉइंट ऊपर तो दिख रहा है, बट वो पूरा गैप अप में ही चला गया था, आपको वही चांस नहीं मिला था, वहीं उसने कंसोलिडेट किया। लेकिन अभी भी हमको पता है कि 22,000 का लेवल उसको होल्ड करना ज़रूरी है, सिर्फ़ क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे को क्रॉस करे, होल्ड करे, वेट करे, कंसोलिडेट करे, फिर मूव करे। कर भी सकता है। आज बड़े स्टॉक तो नहीं हुए, आज तो दिन मिड कैप और स्मॉल कैप का था। पिटाई जब उनकी ज़्यादा होती है, तो ऊपर भी वही तेज़ी से जाते हैं। निफ्टी बैंक देख लेते हैं, निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास मूवमेंट किया नहीं। आप डोजी दिख रही है, लेकिन हाँ, इसने अपने 46,500 लेवल को सस्टेन किया, इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ और उसी के ऊपर वेट किया। तो अच्छी बात है, लेकिन असली गेम अगेन था किसमें? मिड कैप, स्मॉल कैप में। ये देखिए, अच्छा खासा मूवमेंट है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मिड कैप की ट्रेंड मिस हो गई है, यहाँ से इसके ऑल टाइम हाई पे जाएँगे आप, तो अभी भी 6% नीचे है। तो ऐसा कभी किसी की ट्रेंड मिस नहीं होती, जब आपको मौका मिले, आपको अच्छा लगे, स्टॉक अच्छा लगे, तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। देखिए, आज मार्केट ऊपर था, पोर्टफोलियो आपका ग्रीन ही होगा चुका होगा। अगर आपका पास लार्ज कैप थे, तो ग्रीन, और अगर स्मॉल कैप, मिड कैप थे, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन। लेकिन आज भी मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं है नया, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, तो क्विकली एक रिव्यू ही लेंगे और ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। शुरुआत करते हैं सोना कॉमस्टार की। सोना कॉमस्टार को हमने ड्रॉप में जब मार्केट प्रेशर था तब खरीदा था। आज 6.5% ऊपर था। तो जब आप दुःख में खरीदोगे तभी आप अच्छाई में उसका फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे गिरा, हमने तो बाय कर लिया एक और चंक, ऊपर आया था। अगर हमने इसको डेली से हटा के हम इसको वीकली बेस पे ड्रॉ किया था, तो वीकली बेसिस पे इसका सपोर्ट बना हुआ था लगातार, और हमको अपना लेवल देखना है 700 के ऊपर। याद रखिए, हायर लेवल हमको अगेन 700 का वे देखना है। 700 को इसको ब्रीच कर ही नहीं पा रहा है, बहुत बार फेल हुआ है। तो अगेन 650 के ऊपर तो चला गया है, 700 को ब्रेक करना ज़रूरी है, 700 को ब्रेक करे, ऊपर कंसोलिडेट करे, फिर वेट करे, तब नेक्स्ट जर्नी का वेट करेंगे। एक बढ़िया ऑटो एंसिलरी कंपनी सोनाकॉम स्टार ईवी के लिए पार्ट्स बनाती है, नॉन ईवी के लिए पार्ट्स बनाती है, ट्रेडिशनल इंजन्स के लिए, और उसके अलावा बेसिकली इंजन एग्नोस्टिक है। ये ऑटो एंसिलरी के लिए पार्ट, ट्रैक्शन मोटर सबके लिए बनाती है। बीएसई, बीएसई में आज 10.5% का मूवमेंट था। एक एक ब्रोकर ने इसमें नोट दिया था कि हाँ, ये अभी अच्छा है और भी ऊपर जाएगा, और बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। उस चक्कर में मूवमेंट आए। देखिए, ब्रोकर्स या कोई ऐसा न्यूज़ बेस्ड जो ट्रेडिंग होता है ना, वो 1-2 दिन ही टिकता है। अगर इसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस या स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन नहीं बिल्ड हुई, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर सस्टेन करेगा, कल नीचे भी आ जाएगा। बीएसई अब हमारे पास नहीं है, अ, पूरा निकल चुके हैं, अब हम इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी ₹400 की, ₹450 की थी, वहाँ से हमने 2 ढाई हज़ार पे बेचा है, तो बहुत अच्छी प्रॉफ़िट इससे हमने निकाले हैं। फिलहाल कोई बाय नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले ही बहुत हाई पर है। देखिए, जिसको हल्का-सा स्विंग करना है, थोड़ा रिस्क लेके कर सकता है। आप हाल्ट देखो, तो 15% का स्कोप इसमें अभी भी है, बेयर मिनिमम, है ना? लेकिन नीचे भी काफ़ी स्कोप है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ़ेवर में नहीं है, और अब अ, थोड़े दिन सस्टेन करेगा, फिर देखेंगे। और अगर आप इसमें अब इन्वेस्टमेंट की सोच कर रहे हो, तो बहुत ही धीरे-धीरे करना, बहुत ही धीरे-धीरे, क्योंकि अगेन रिस्क रिवॉर्ड फ़ेवर में नहीं। कल हमने डिस्कस किया था ट्यूब इंडिया और टाइटन इंडिया। ट्यूब में देखिए, कल हमने एक लेवल हमने ड्रॉ किया था, हमने पहले भी डिसाइड किया था कि इस लेवल से ओह! ट्रेंड लाइन की जगह सिलेक्ट हो गई है, कोई नहीं। तो इस हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि जब-जब इस लेवल को टच करता है, ऊपर जाता है। देखिए, ऊपर जंप, टच ऊपर, और यहाँ भी सस्टेन कर रहा था। तो कल ही हम डिस्कस किया, तो एक अच्छा लेवल बाइंग का है, आज ही 4.5% ऊपर चला गया। कोई गारंटी नहीं कि वापस 4100 पे जाएगा, बट एक लेवल था इंटरेस्टिंग, तो हमने डिस्कस किया था। सेम हमने टाइटन के साथ डिस्कस किया था, तो इसको भी एक बार खोल लेते हैं।
अगेन सेम लेवल हमने ड्रॉ किया था और एक हल्का-सा मूवमेंट इसमें भी है। टाइटन मैंने बेच के फिर खरीदा है, तो एलटीसीजी के लिए मैंने किया है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट पक्का बना हुआ है। आप भी धीरे-धीरे करना। एचएएल में हमने कल डिस्कस किया था, कुछ लोग अ, बहुत ही ब्रेकडाउन की कहानियाँ सुना रहे थे इसकी। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें ब्रेकडाउन अभी आया नहीं है। सिर्फ़ 1 दिन की ट्रेंड लाइन से, 1 दिन के मूवमेंट से आप डिसाइड नहीं कर लोगे कि ब्रेकडाउन आ गया कि नहीं आ गया। हमने एक ऐसी हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक की थी, जो पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट, देखिए सपोर्ट से मूवमेंट, और हमने कल भी डिसाइड किया था कि वापस इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाएगा। इतना ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, नीचे वीक भी बहुत है। तो वापस ने ऊपर मूव किया, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एचएल में धीरे-धीरे करके आप बाय करो अगर आपको बाय करना है। याद रखिए, मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल का, सिर्फ़ एक डिस्कशन है, स्टॉक बेस्ड एनालिसिस सपोर्ट है, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए कि आज मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, फलाना ब्रोकर ये कह रहा है, तो हमको उस तरह से देखना है। सीडीएसएल ने तो आज कमाल ही कर दिया। अ, 6% का मूवमेंट दे दिया इसने। अगेन 200 EMA का हम बहुत सारे स्टॉक्स मैंने भी मूविंग एवरेज ड्रॉ नहीं किए, बट आप देखोगे कि वो 200 EMA वीकली और मंथली बेसिस पर उस पर है। जो 200 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट होता है, चाहे डेली या वीकली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। हमको उसको मैं उसको बहुत वेटेज देता हूँ, वॉल्यूम देता हूँ। बहुत सारे स्टॉक हम इसी बेसिस पर हम ट्रेड भी करते हैं। तो आप देखो सीडीएसएल 200 वीकली वीकली बोल रहा हूँ, डेमा 200 डे एक्सपोनेंशियल पे सपोर्ट था, उसके आसपास मूव किया, और वैसे भी सपोर्ट था। अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूँ, तो आपको दिखाई देगा कब एक राउंडिंग बॉटम दिखाई देगा। हमने इसका टारगेट भी तय किया था कि वहाँ जाएगा, नहीं गया, वापस रिटेस्ट किया है। आज फिर मूवमेंट आया, देखते कहाँ तक जाता है। सेम जो सीडीएसएल में कहानी थी, वही कैम्स में कहानी थी। कैम्स में भी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन उतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। डेली वीक से जाके अगर आप डेली बेस पे लगाओगे, तो वापस इसने उसी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को इसने इसके ऊपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोज़ किया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं थी, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं था। मैं वेट कर रहा हूँ किसी एक अच्छे ट्रिगर का, अ, फिर देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रिंस पाइप रही है, कल हमने एक जुआ टाइप का खेला, जुआ टाइप कहना गलत हो जाएगा, बट एक एक गैम्बल लिया था। देखिए गैप गैप अप ज़रूर ओपन हुआ, लेकिन डोजी बनी, उतना मोमेंट आया नहीं। इसको भी हमने 200 डे एक्स्पोनेंशियल नहीं, 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल के आसपास लिया था, क्योंकि इसके पास ही सपोर्ट होता है। ट्रेडिशनल सपोर्ट होता है, 1, 2, 3 सपोर्ट है तीनों साल में, इसलिए बाय किया था। तो देखते हैं, सिर्फ डिप टच किया था। टाटा पावर को भी हमने 50 डीएमआर पे दिया था, 50 डीएमआर पे इसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज मूवमेंट था फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, जिस तरह एचएल की हमने ड्रॉ की थी, इस तरह एक स्लांटेड ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इसको भी देखेंगे। डीमार्ट में बीएससी की तरह एक ब्रोकर था, मैं नाम याद नहीं है, और एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का बिहेवियर दिया, काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग भी आ गई नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अगर आप देख लो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन आप सिलेक्ट करो और इसके ऊपर रख दो, तो देखो कि यहाँ रेजिस्टेंस है, इसी के नीचे इसने क्लोज़ किया है। तो गैप अप थी, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ वॉल्यूम भी थी। कोई ना कोई बड़े प्लेयर इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, अच्छा मूवमेंट आया तो देखेंगे। डेली सेट आके अगर आप इसको वीकली बेस पे लगाओगे, तो देखोगे कि इसी लाइन पे इसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। तो इसके ऊपर इसको जाना है, क्लोज़ करना है, फिर मूवमेंट देखना है। बहुत ऊपर प्ले करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा एसआरएफ और एफएल, एफएल को देख लेते हैं। एफएल को हमने सपोर्ट लिया था, अ, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। अगर आप इसको वीकली बेस पे ड्रॉ करोगे, तो आपको और भी क्लियर दिखाई देगा कि ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, पूरा रीच नहीं किया, लेकिन वापस नीचे आ गया, और इसी सपोर्ट पे हमने इसको ड्रॉ किया था कि देखिए इस ड्रॉ पे सपोर्ट बन रहा है, और शायद इसमें मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, बट हमने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। तो देखेंगे, वापस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, लेकिन हाल-फिलहाल फंड नहीं है, तो इसमें मैं बाय नहीं कर पाया। बट इसमें क्विक मूवमेंट आता है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो 1200-1300 के लिए आप इसको देख सकते हो, अगर आपकी एनालिसिस ऐसा कहती है तो। याद रखिए, कोई पुश नहीं। लास्ट में देखते हैं एसआरएफ। एसआरएफ को मैंने वीकली बेस पर ड्रॉ किया हुआ है। एसआरएफ में ट्रेड करना बहुत ही सिंपल है, सपोर्ट इसका क्विकली बना हुआ था, कई बार हमने इसको ट्रेड किया है। लेकिन इस बार जो इसका जब ये फॉल किया ना, तो उस लेवल पर नहीं आया जहाँ ये हमेशा आता है। ये एक सिंबल है, एक एक सिम्पटम दे रहा था कि जो सपोर्ट इसका कॉन्स्टेंटली यहाँ बना हुआ था, अब ये ऊपर की तरफ देखिए, विक बनी, एक की छोटी-सी विक बनी, ऊपर चला गया। अब ये जो अगला लो बना है, ये इसके ऊपर बना है। तो काइंड ऑफ सपोर्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, और रेजिस्टेंस भी ऊपर से नीचे आ रहा था लगातार। तो एक स्क्वीज होना बनता था यहाँ पे, इसने इसको ब्रीच कर दिया है वीकली बेसिस पर। याद रखिए, एक दिन बचा है, वीक क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम है, बाइंग इंटरेस्ट भी है, और इसने इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। वीकली से हटा के हम इसको डेली बेस पे लगाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट के साथ ऊपर गया है। तो
एसआरएफ वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पे भी देखो तो एक एक अप ट्रेंड की तरह आपको एक हायर लो पैटर्न दिखा रहा है, हायर हाई पैटर्न दिखा रहा है। तो डेली बेसिस पर भी वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आपको एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। वीकली बेसिस पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार फिर से हमको अच्छा दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मंथली, मंथली पे लगाओगे ना तो आपको काइंड ऑफ एक पोल फ्लैग की तरह दिख रहा होगा। अगर आप इसको पोल ले लो और एक ये फ्लैग हो गया, इसके भी ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट ये तैयारी कर रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग होगा, केमिकल में एक टर्न अराउंड आया तो एसआरएफ ही लीड करेगा। काफ़ी डाइवर्स है, फंडामेंटली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसमें मूवमेंट आया तो देखेंगे। हाल-फिलहाल इसके अलावा हम आरती, एसीआई भी केमिकल देख ही रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग लेवल है, एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अ, नई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की है, पुरानी बनी हुई है, तो पुरानी इन्वेस्टमेंट हम इसमें फिर से देखेंगे। तो होपफुली आपने एलटीसीजी में जो पहले आपने सेल करके बाय किया था सेम प्राइस पे, आज आप उसको फ़ायदा मिला होगा। तो ये थी आज की स्टॉक पिकिंग्स एनालिसिस वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। रिज़ल्ट सीज़न शुरू होने वाला है। एचसीएल ने जुबिलेंट फूड ने अपने रिज़ल्ट्स की दी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, अ, इंटरिम डिविडेंड, इन सब के अनाउंसमेंट शुरू कर दिए। तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।